फ्लोरिंग व्यूवर्स एंड थैंक यू वेरी मच कि जिस तरीके से आपने बड़ा एक इमेंस रिज़ल्ट जो है दिया और एक इंटरेस्ट शो की ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ख़ास तौर से जो अच्छे केमिकल्स हैं, जो जॉयफुल केमिकल है, जो हैप्पीनेस वाले केमिकल है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डोपामिन। और कुछ लोगों की मेरे पास ईमेल भी है और पिछली वीडियो में अगर जिन लोग जो हमारे भी चैनल से नए नए जुड़े हैं उनको पता हुआ कि डोपामिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल एंड जॉयफुल एंड हैप्पी हार्मोन्स ऑफ आवर ब्रेन। और उसके बारे में उसकी मेरिट डिमेरिट, उसका जो अगर लोअर साइड पे अगर आ जाता है तो क्या डिमेरिट्स है, अगर उसको बूस्ट करना है तो किस तरह कर सकते हैं, पॉजिटिव पहलू क्या है, नेगेटिव पहलू क्या है। तो दोस्तों आज इसी सिलसिले में बस मैं अपनी ये वीडियो बहुत काम की है और इसको सदका जारिया समझ के आप जो है शेयर करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वह समझते हैं कि मेरे कंटेंट में जान है तो वो ज़रूर प्लीज़ इसको शेयर करें। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। दोस्तों पिछला जो भी मैंने बात की, आज का कुछ खुलासा कलाम इस तरीके से कि नेचुरल वेज़ हैं इसके, जिस तरीके से पहले मैंने कहा था, और बड़ी सिंपल और एक छोटे से पैसों में ख़र्च करने वाले और जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने डोपामिन लेवल को जो है बढ़ा सकते हैं। तो एक न्यूरो साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन कोट्स, उन्होंने अपनी एक बड़ी मशहूर ज़माना बुक लिखी थी कि नेचुरल एक्टिविटीज़ के मुतालिक बड़ी तफसील से उस पर लिखा था कि किस पे अमल करके किस तरह से अपना डोपामिन लेवल जो है बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों उसी किताब में ही यही तमाम चीज़ें, जिसमें शॉपिंग, जिसमें गैम्बलिंग, जिसमें हशीश, जिसमें चर्च, जिसमें अल्कोहल, वीडियो गेम और इस टाइप की एक्टिविटीज़ थी, तो उन्होंने बताया था। लेकिन उनका जो किताब का जो मेन जो क्रक्स था वो ये था कि दीज आर दी थिंग्स, अननेचुरल थिंग है। और अगर अननेचुरल नहीं है, अगर जो इससे अगर आप मज़ा, आनंद, अपना टेस्ट ले रहे हैं और डोपामिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बड़े हॉरिबल चांसेस हैं और इसमें अगर आपकी एडिक्शन हो गई। और मैं बड़ी डिटेल से ये तमाम चीज़ें मैं बता चुका हूँ। दोस्तों अब मैं इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स अपने पेपर्स में मैंने बनाए हैं, और वैसे तो मैं स्टम्पोर और रिसर्च वो करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता दूँगी जिस पे अमल करके आप डोपामिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों में ड्रग्स की एडिक्शन है और उसमें चाहे किसी किस्म का भी ड्रग्स हो, जैसे आजकल शीशा, ये तमाम चीज़ें होता है, तो मेरी कोशिश और काविश ये है कि इस लानत से हटें और जो अपनी पॉजिटिविटी है और अपने आप को जो आपकी जो अंदर की विल मर गई है या जो इस ख़तरनाक चीज़ों का सहारा लिया हुआ है, उसको आप यू शुड टेक इट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ एंड जस्ट गेट किक स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। तो यही मुझे काफ़ी लोगों का फीडबैक चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है और रिसर्च ये बताती है कि एक्सरसाइज करने से एकदम इसका डोपामिन लेवल जो है इसका इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ और जो दीगर उससे जुड़े हुए जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, और वो जो हमारे मूड को सही रखते हैं, जिसमें एंड्रोफिन है, सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन के बारे में इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो इससे भी बहुत इसका लेवल बढ़ जाता है। तो याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सरसाइज एंड दैट इज़ वेरी क्विकली बूस्ट अप फॉर योर डोपामिन लेवल। एंड सेकंड वन इज़ सनशाइन। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत सनशाइन है, धूप है, ठीक है, आजकल गर्मी है, स्कॉचिंग हीट है, लेकिन दोस्तों कुदरती ज़राए में जो ये भी बड़ा एक इफ़ेक्टिव काम करती है। और इसका तरीका ये होता है कि 30 से 40 मिनट के दरमियान जो है आप में सबको धूप लेनी चाहिए। इससे आपका जो है एंड्रोफिन लेवल भी बढ़ता है, इसमें डोपामिन भी बढ़ता है, इसमें विटामिन डी भी बढ़ता है। और विटामिन डी इसका कितना अहम रोल अदा करता है। लेकिन लिसन केयरफुली वन थिंग, कि सूरज निकलने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो वो धूप होती है और सुबह 10 बजे तक, दिस इज़ द पीक एंड आइडियल टाइम। अदरवाइज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो गर्म ममालिक हैं, तो वो वाइस वर्सा आपको उसको नुकसान भी दे सकता है। सबसे इसका अहम फ़ायदा ये होता है कि आपका नर्वस सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप में से कोई बंदा, कोई इंसान अगर डिप्रेशन के फेज़ में से, कि चाहे वो लाइटली हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो, तो उसको बहुत यकीनन बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक बड़ी मैं नुक्ते वाली आपको बात बताऊँ, तो प्लीज़ जो सुबह की जो धूप है उसको जो है मिस ना करें। ये मेरा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इज़ ये लो इनटेक ऑफ शुगर। देखिए, शुगर दुनिया जानती है कि मीठा जहर है। ज़्यादा शुगर और ज़्यादा जो नमक है, ये दोनों चीज़ें हुए।
और इत्तेफाक की बात है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस टाइप का है कि उसकी जो सबसे पसंदीदा, जो अट्रैक्टिव और जो फेवरेट चीज़ है वो मीठा खाना होता है। मैं यहाँ हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा कि जो मीठा खाना छोड़ दें, डायबिटीज़ के अलावा मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन जो एक्स्ट्रा अगर आप किसी तरीके से जो एक आदतन और एक जिसको कहते हैं कि वो वजह, उसकी वजह ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका अर्ज करता है ब्रेन के गिव मी मोर स्वीटनेस और ये तमाम चीज़ें। तो इसमें जो भी फ्रूट्स वाले वो होते हैं वो भी आपका डॉक्टर अगर इजाज़त देता है तो, लेकिन उसके बाद जो अदर्स चीज़ों में जो हम एक अननेसेसरी वो जो लेते हैं वो शुगर सही नहीं होती है दोस्तों। ये हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को बहुत हार्म करता है। और इसकी मिसाल वही होती है कि समझ लें कि जिस तरीके से आप कोई नशावर चीज़ जो है ले रहे हैं, तो वक्ती तौर से तो जिस तरह नशा करके आप रिलैक्स हो जाते हैं या दूसरा बंदा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो देर पा और आने वाले वक्तों में जिस तरीके के इफ़ेक्ट्स होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो मीठा अपनी शुगर में, अपनी खुराक में कम लेना, ये मेरा 3rd पॉइंट था। 4th पॉइंट मेरा ये है, फ्यू गुड्स फूड नट्स। दोस्तों इसमें बहुत लंबी लाइन है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और जो इसकी जो डोपामिन के बारे में रिसर्चर जो है मुख्तलिफ कहते रहते हैं, लेकिन हम लोग एक गरीब माशरे में रहते हैं, कॉमन मैन, एक ले मैन ज़बान में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बड़ी आम चीज़ें हैं कि जो किसी गरीब की बंदे की पहुँच से दूर नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अब इसको आप गर्मी सर्दी में दोनों कवर कर दें। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है आलमंड, बादाम। सेकेंड वन इज़ द वाटरमेलन, जिसको हम लोग तरबूजा कहते हैं। इसके अलावा अखरोट है, इसके अलावा चेरी है जब सीज़न में आती है, बीन्स होते हैं, बीज में डिफरेंट के अंडे वगैरह ये है। तो इसमें सबसे जो प्रोडक्टिव चीज़ है केला, और केला 24 आवर्स और 12 महीने हमारे पास जो है अवेलेबल रहता है। तो इससे भी दोस्तों आपका डोपामिन लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ये मेरा 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट है एडिक्शन के बारे में, कि नशे से इनकार करना, नशे से नफ़रत करनी। मतलब किसी भी हालात में आपने नशे की तरफ नहीं जाना। अगर कोई नॉन डिप्रेशन वाला बंदा है और वो अपनी ज़िंदगी में कोई अनहैप्पी मोड से, कोई डिप्रेशन से, कोई एंजाइटी से या फलां से गुज़र रहा है, और उसकी इस किस्म की संगत है, उस किस्म की उसकी महफिल है, उस किस्म के लोग हैं सराउंडिंग में, और वो उसको कहते हैं कि नहीं ये वक्ती तौर से ये हो जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही बेसिक एक बात होती है। सारी दुनिया में दोस्ती में बड़ा इंसान को सिलेक्ट करना पड़ता है इस तरह के, इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप इसी तरह से होता है कि तुम रिलैक्स हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, फलां हो जाओगे, और वक्ती तौर से ऐसा हो भी जाता है। लेकिन उसके जो चीज़ें हैं वो बताने की बात है। तो इस पॉइंट में मेरा सिर्फ ये है कि इसकी एडिक्शन में मत जाएं, बिल्कुल नहीं जाएं। और इन तमाम परेशानियों को आप नेचुरल तरीके से हैंडल करें, किसी साइकेट्रिक के ज़ेर असर या कोई साइकोलॉजिस्ट से, लेकिन जो है आप ड्रग्स की तरफ ना जाएं। 3rd पॉइंट ये है, और बड़ा एक अनयूजुअल सा पॉइंट है, कि जो नई चीज़ें सीखने की जो चीज़ें होती हैं, लर्निंग है, उसमें ज़बान है, उसमें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका कुछ ना कुछ एम होता है कि यार हम ज़िंदगी में कुछ करें, और कुछ ना कुछ वो नया करते रहते हैं। और कोई जैसे हमारी ख़वातीन कोई कढ़ाई, सिलाई, या कोई पेंटर, या कोई आर्टिस्ट, या कोई गाने वाला, एक नए से नए तजर्बात अपने उसमें करता रहता है। दोस्तों तहकीक ये बताती है, रिसर्च ये बताती है कि इससे अच्छा खासा आपका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। ये हमारा 6 पॉइंट था। और तीसरी चीज़ है दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन की हमारी नेशन एज ए पाकिस्तानी हम लोगों में बहुत कमी है। बहुत सी बातें हैं वो, मगर मेरा मौजू नहीं है। जिस बंदे में, याद रखिए, दुनिया में डिसिप्लिन नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप दुनिया के किसी कामयाब तरीन इंसान की, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई स्ट्रगलर हो, चाहे वो फ़नकार हो, गुलकार हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में हो दोस्तों, उसके कुछ खाने पीने, रहने सहने, उठने सोने के कुछ ज़िंदगी के उसके जो है अपने उसूल होंगे, और वो उसके तहत हो जाएगा। रहता है कि किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को मैं प्रोडक्टिव बदलूँ, मैं बनाऊँ, किससे मिलना है मुझे, किससे नहीं मिलना, क्या मुझे पहनना है, वगैरह वगैरह। दोस्तों 8 पॉइंट इज़ अ गोल सेटिंग। मैंने 12 इस पे बताया है कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाएं, उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म बनाएं, और उसकी परसुएशन में जाएं, और उसके लिए हार्ड वर्क करें, उसको लिए स्ट्रगल करें। रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों की लाइफ में कोई गोल होता है और वो उस पर परस्यू कर रहे होते हैं, और अपना टाइम, अपना दिमाग, अपना ब्रेन, सब कुछ उस पर फोकस करते हैं, उनको जो है डोपामिन लेवल बहुत कम होता है। और वेयर एज ऑन द अदर हैंड इफ़ एनीबडी डोंट हैव एनी गोल, तो उनके साथ ये बड़ी जो है ये प्रॉब्लम रहती है। ये छोटी बात को आप बड़ी बात समझिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि गोल सेटिंग मस्ट बी गोल सेटिंग। एवरीवन शुड हैव अ गोल सेटिंग इन हिज लाइफ।
दोस्तों ये एक बड़ा यंगस्टर का अट्रैक्टिव पॉइंट है जिसको कहते हैं कि फेवरेट म्यूज़िक। अब इसमें होता क्या है कि हर एज ग्रुप में हर एक शख्स अपने ज़माने में माजी में खो जाता है। 90s में कुछ था, 70s में कुछ था, 80s में कुछ था। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है, आसान ज़बान में बता रहा हूँ कि जो भी आपका पसंदीदा म्यूज़िक है, चाहे आप उसको डेली बेसिस पे, चाहे आपको वीकली बेसिस पे, चाहे वीकेंड पे, ये आप ज़रूर जो है इसको सुने। और कुदरती तौर से, और इस पर बहुत सारे बेशुमार इस तरह के किस्से हैं कि इंसान परेशान हो रहा है। वजह उसकी क्या होती है कि आपकी जो है वो माइंड को चैनल जो है या उसका जो कांटा है वो बदल दिया जाता है जिस आपकी प्रॉब्लम को। और आप अपने माजी में अगर अच्छा है या उससे रिलेटेड कोई याद है, जो जैसा मैं बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है, तो इससे आपका डोपामिन लेवल ज़रूर बढ़ेगा। दोस्तों 10 पॉइंट जो है ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, इट शुड बी इन एवरीबॉडी लाइफ। इसको मैंने अपनी ज़बान में ध्यान कहा है, लेकिन आप इसको योगा कह सकते हैं, आप इसको मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन कह सकते हैं, इसको आप विजुलाइजेशन कह सकते हैं, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों, तन्हाई की ज़बान को समझने की कोशिश करें। हर क्रिएटिव आदमी, हर मूसीकार, जब वो अपनी कंपोजिशन या अपनी म्यूज़िक देने के बाद वो सोचता है कि यहाँ पर ये राग अगर मैं लगा देता, इस पीस को मैं बढ़ा देता, इसको घटा देता, तो आपके बाद आप खुद ब खुद जवाब आते हैं। अपने अंदर इस लाइफ, अपने आप को टाइम देना शुरू करें, अपनी तन्हाई को महसूस करें, अपनी तन्हाई को एंजॉय करें, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि अपने एक पूरे यकीन, कन्विक्शन के साथ। दोस्तों इस तरह की जो ये तमाम चीज़ें जो ये प्रैक्टिस करता है, इसमें चाहे आपके योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे अपना वो ये सारी चीज़ें, अगर कुछ भी नहीं होता है तो सिंपली अगर आप अपने उस पर बैठने के बाद और अपने दिल से और अपने आप से बात करना और अपने आप से जवाब मांगना शुरू करेंगे, ज़िंदगी में बड़ा तब्दील हो जाए। दोस्तों दीज वर द 8-10 रिसर्च बेस्ड जो थे क्या कहते हैं आपके पॉइंट से डोपामिन की इंक्रीजिंग के लिए, बूस्टिंग के लिए। अब ज़मानन एक थोड़ी सी 3-4 मिनट में आपके और चाहूँगा। दोस्तों मैं बहुत टॉक्सिक और के बारे में और नेगेटिविटी के बारे में बात करता हूँ। तो चलें ठीक है कि कोई बंदा टॉक्सिसिटी का शिकार हो गया, उसके अतराफ़ में उसके दोस्त, अहबाब, संगत, सारी चीज़। अब इसको डिटॉक्सिफाई क्या करते हैं, इसमें मैं अपना तजर्बा कुछ बताता हूँ। मैंने इस बारे में बहुत कुछ बताया। देखिए अगर कोई, मैं आपको ये दिमागी और ये माइंड और ब्रेन से हट के एक मैं वैसी बात बता रहा हूँ, सिर्फ आपकी बॉडी के बारे में, कि इन केस अगर इस तरीके का कोई टॉक्सिक चीज़ है जो आपकी बॉडी में चली गई है और उसने अपनी जगह बना दी है, तो इसको डिटॉक्सिफाई सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं बड़ी आसान सी आपको टिप देता हूँ कि अपना पानी का इंटेक बढ़ाएं। हर इंसान को पानी के तकरीबन 12 से 13 गिलास पीना चाहिए। दोस्तों ये एक हाइड्रोथेरेपी पे गौरव ने एक बहुत बड़ी एक ज़ख़ीम बुक लिखी हुई, और ये सब वेरी नेचुरल वे, और अल्लाह के रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ बता दिया है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे पानी पीना है 3 साल में। इसमें मैंने बहुत कुछ आपको किया, लिहाजा आपने पानी का एक तो इंटेक बढ़ाना है। दूसरा ये था कि फ्रेश जूसेस का कोशिश ये कीजिए कि बजाय डिब्बे के या वैसे जो है फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। इस सब गोल एक बड़ी जादुई और एक समझ लें कि एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। इस सब गोल का जो हंस के उसका इस्तेमाल करना है आपने। और मौसम के जो भी फल, जितनी आपकी हैसियत है, जितना वो है, मैं ये नहीं कह रहा कि किलो, जितना भी जो भी आप, ये कलर थेरेपी इसमें एक आ जाती है कि देखें जामुन का कलर ऐसा होता है, फालसे का भी सेम होता है, आम दूसरे टाइप का होता है, अंगूर दूसरा होता है। तो इस छोटी बात को ज़रा आप समझिएगा कि ज़रूर आपने मौसम का फल उसमें खाना है। सब्ज़ी दोस्तों, वेजिटेबल से पता नहीं क्यों नौजवान और ख़ास तौर से बच्चे वो करते हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा अगर हम जो मुख्तलिफ़ चैनल पे अगर देख लेंगे किस तरीके से उसको जो है मॉडिफाई करके और क्रंची बनाते हैं और उसके कुदरती कलर होते हैं, तो वो अट्रैक्ट भी करता है और बंदे को खाया भी जाता है, बजाय इसके कि उसको मसाले और ऑयल में भी। तो ये मेरा 3rd पॉइंट था। और दोस्तों मेरा अपना जो तरीक़ाकार है, ज़ाती तजर्बा है, मैं ख़ुद महसूस कर लेता हूँ कि मेरी बॉडी में टॉक्सिकेशन होता है, तो मैं ब्राउन ब्रेड नाश्ता बड़ा लाइट सा, उसके अलावा ज़्यादा पानी, और मेरी कोशिश ये होती है कि 2-1 दिन मैं लंच को स्किप कर दूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा बॉल में जो भी ये टमाटर, खीरा, सलाद, प्याज और ये जो भी सिलसिला चल रहा है, इससे मेरी कैलोरीज़ भी सही होती है और मैं ख़ुद फ्रेश महसूस करता हूँ और स्टेमिना अपना बड़ा वो करता हूँ कि सलाद को बजाय ये स्टार्टर लेके आप उसको पेट भर के जो है 2-4 दिन वो खाएं। और
ब्राउन ब्रेड का दोस्तों इस्तेमाल करना है। अपने सोने और जागने की टाइमिंग आपने सही बात करनी है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी सोच को जो पॉजिटिव करने की बहुत सारी टिप मैंने बताई है। स्पाइन अपनी ऑलवेज सीधी रखनी है। और एक जो एक्सरसाइज जो मैं सांस की बताता हूँ, ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये एक बहुत ही बड़ी एक अमृत और एक अहम चीज़ है। सुबह उठते ही जिस तरह मैंने आपको बताया कि लंबा सांस लेना है, उसको जितना कंटेन कर सकते हैं कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह सीटी बजाई जाती है इस तरीके से जो है बजा के आप अपना जो है इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये भी एक बड़ी एक रिसर्च बेस्ड बात है कि लोगों की परवाह करना छोड़ दें। जैसे पिछली वीडियो में बताया था, अपनी लाइफ का कंट्रोलर अपने पास रखें, अपनी सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ाएं, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएं। दुनिया जो कहती है उसको बकने दें, और जो मेरी वीडियो है भाड़ में जाए वाली बात है उस पर आप अमल करें, तो इंशाल्लाह आपका डोपामाइन लेवल बढ़ेगा। दोस्तों मेरा आपसे वादा है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं सेरोटोनिन के बारे में बताऊँगा। सेरोटोनिन के बारे में अभी सिर्फ ये 2 लाइनें बताता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, और इसी से ही सारा जो डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया वगैरह वगैरह का ताल्लुक इसी से है। तो इसी पे दुनिया की तमाम रिसर्च होती है, इसी पे तमाम दवाएं बनती हैं, इसी पे जो है आपके साइकेट्रिक वाला जो काम में चला जाता है, इसी में आदमी जाके जो है वो जो मैंने सोमेटाइजेशन वो किया था, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को आपने शेयर करना है दूसरे लोगों में। और प्लीज़ डू केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।